तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यानी कि निकल चुका था वापस जाने के लिए और काफी टाइम बाद ना इसको फाइनली किसी यूनिवर्स एरे के बारे में आइडिया लग जाता है। तो उस यूनिवर्स एरे द्वारा ना मैं वहां पे जा सकता हूँ। हाँ, तो जो स्केप लॉ यहाँ पे था ना, यूनिवर्स स्केप लॉ, वो यूज करता है 4 या 5 बार यूज कर लेता है। लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ पे था ना शिप के साथ जहाँ पे स्पेस एरे लगा हुआ है वो काफी ज्यादा मेरे से दूर हो जा रही है। यार ऐसे कैसे दूर हो सकती है भाई, वो तो और ज्यादा पास होना चाहिए ना, बहुत ही ज्यादा पास होना चाहिए, क्योंकि इंक स्पेलिंग शिप जिसके ऊपर स्पेस एरे लगा हुआ था ना वो मुझे महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा हूं ना ऐसा लगता है शिप का जो है ना कनेक्शन मेरे से और दूर होता जा रहा है, जबकि दूर नहीं होना चाहिए बल्कि पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पे प्यूरिफिकेशन लाइट भी लगाया है। और प्यूरिफिकेशन लाइट भाई मेरा एक सोर्स यहाँ पर है जिसके चक्कर में ये और डीप कनेक्शन हो जाता है। अब तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो शिप का जो एरे यहाँ पर है ना वो एरे डैमेज हो चुका रहेगा। लेकिन एरे कैसे डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो शिप है ना हमारे लिए बड़ा कीमती यहाँ पे था, इसलिए उसके प्रोटेक्शन करने के लिए 1 2 3 नहीं बल्कि ढेर सारे, बोले तो ढेर सारे ना गार्ड्स यहाँ पे रहते हैं। और ढेर सारे गार्ड रहते बारे में ना लिटरली शिप को कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका यही मतलब हुआ कि भाई जो शिप है ना, शिप को कुछ हो गया, पूरा शिप यहाँ पे टूट गया तो एरे भी डिस्ट्रॉय हो गया। जब पूरा शिप ही टूटा तो जाहिर सी बात है शिप के जो बंदे ना वो भी टिक नहीं पाएंगे। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो फाइनली 4-5 महीने बाद ना इसको आइडिया लग जाता है और एक माउंटेन पास के पास ही आ जाता है। और जैसे माउंटेन पास के पास आता खुश कि भाई आ गया, लेकिन जैसे पास में एंट्री मारता ना बर्बाद, पूरा का पूरा माउंटेन पास यहाँ पे बर्बाद हो चुका था। सारे उसके मेंबर यहाँ पे मारे जा चुके थे। जो पूरा माउंटेन पास था वो भी कंप्लीटली यहाँ पे टूट चुका था। बंदे लोग की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो यान के भी देखते कि अरे बाप रे यहाँ पे हुआ क्या आखिर में। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है पक्का इंग्लैंड के जो लोग है ना उन्होंने एकदम ठान लिया कि भाई कुछ भी हो जाए और हमला यहाँ पे बोलो, इनके लोगों पे हमला करो और जहां से मार डालो, इसलिए सबके सब यहाँ पे मर गए। बताओ यार कोई है, कोई जिंदा है क्या यहाँ पर? लिंक किसी का भी आवाज यहाँ पे नहीं आता, फिर इसका ध्यान जाता है इंक स्पेलिंग शिप के ऊपर। इंक स्पेलिंग शिप के ऊपर ही और जो स्पेस एरे लगा हुआ है वो भी डैमेज हो चुका है, वो भी टूट चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अवशेष यहाँ पे सही सलामत है। उसी का जो अवशेष है ना इसका मुझे और महसूस हुआ, बार बार ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं दूर जाते जा रहा है, कहीं टूट तो नहीं गया। और देख सकते हैं सच्ची में यहाँ पे टूट गया। उतने में महसूस होता है कि भाई जमीन के अंदर ऐसा जमीन क्रैक हो रहा है, लगता है अंदर से कोई अटैक आने वाला है, तो अपने आप को बचा लेता है। तो मालूम चलता सच्ची में अटैक यहाँ पे था, यहाँ के सेटर का अटैक था। यहाँ के सेटर और कोई नहीं बल्कि वाइंड एंड क्लाउड पास का सेटर यहाँ पे था। यानी जो पूरा माउंटेन पास है ना वाइंड एंड क्लाउड माउंटेन पास था और सेटर की मौत हो चुकी है। और हमको मालूम है सेटर के पास ना एक बैल यहाँ पे था, उसी बैल के साथ उसकी मौत हो चुकी थी और ऐसे बैठा हुआ था। यान के समझ जाता जो अटैक अभी हुआ था ना इनकी बेसिकली डेड बॉडी को लगा कि वेल मैं यहाँ पे कोई दुश्मन यहाँ पर हूँ, इसलिए अटैक यहाँ पे किया। मरते समय तक भी इन्होंने माउंटेन पास की प्रोटेक्शन किया और मरने के बाद भी ना ये अटैक किए जा रहे, प्रोटेक्शन किए जा रहे। कोई सभी माउंटेन पास होता तो चलता, इनको यहाँ पे रहना जरूरी था क्या? बड़ा सैड हो जाता है, रोने यहाँ पे लग जाता है कि क्यों 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 ऐसा हो गया। इन्होंने भाई मरते दम तक पूरे माउंटेन पास की प्रोटेक्शन यहाँ पे की, मरने के बाद भी एकदम रुके नहीं। और जो भी हजारों लाखों सोल्जर जिनकी मौत यहाँ पर हुई ना उन्होंने भी एंड तक एकदम फाइट यहाँ पे किया और प्रोटेक्शन यहाँ पे की। हालांकि मैं सही टाइम पे आ नहीं पाया, मैं बचा यहाँ पे नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट जो इनकी लाशें यहाँ पर है लाशों को अच्छे से ले लेता हूँ और बाद में अच्छे से श्रद्धांजलि यहाँ पे दे दूँ। उतने में जो बैल यहाँ पे था एंसेटर का वो कहता है कि बाकी की लाशें बाद में कलेक्ट करना, अभी के लिए जो एंसेटर है ना एंसेटर की लाश यहाँ पे कलेक्ट कर लो, ज्यादा फायदा होगा। तो यान के भी कहते हैं कि बैल जी अब जिंदा हो क्या? बैल कहते कि नहीं मैं भी यहाँ पे मारा जा चुका हूँ, बस तुझे बता रहा हूँ कि एंसेटर का यही सपना यहाँ पे था कि मेरे मरने के बाद कोई जो मेरी डेड बॉडी है ना डेड बॉडी यहाँ पे यूज करे, क्योंकि मरने के बाद भी तुम इनकी डेड बॉडी यूज कर सकते हो किसी बड़े रॉयल लॉर्ड के साथ यहाँ पे हराने के लिए, किसी बड़े दुश्मन को हराने के लिए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो अगले जन्म में या स्वर्ग में इनको जान के खुशी यहाँ पर होगी। इतना बोल के बैल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, शोर बैल भी मारा जा चुका था। यानी के समझ जाता कि मरने के बाद भी बैल यहाँ पे बोल रहे थे, इसका मतलब मरने से पहले सेटर ने कोई सीक्रेट टेक्निक यूज की होगी जिससे बैल कुछ यहाँ पे बोल सके। और ये तभी बोलेगा जब कोई इंसान यहाँ पर आएगा, कोई इंग्लैंड के मेंबर आएगा तो ये नहीं बोलेगा। और बैल ने ये बोला कि तुम इनकी डेड बॉडी है ना यूज कर सकते हो, मरने के बाद हो सकता है मरने से पहले इन्होंने अपनी बॉडी में कोई टेक्निक डाला होगा ताकि मरने के बाद भी इनकी डेड बॉडी यूज में यहाँ पे आ सके। और इनके ऊपर से मुझे 1 2 नहीं बल्कि 3 रॉयल लॉर्ड का हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। यानी इन्होंने 1 नहीं बल्कि 3 रॉयल लॉर्ड के साथ यहाँ पे फाइट किया और तो जाके एंड में ये मरे। लेकिन जब 3 रॉयल लॉर्ड ने फाइट यहाँ पे किया था, जब इनको जान से मारा था तो डेड बॉडी भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन डेड बॉडी डिस्ट्रॉय यहाँ पे नहीं किया क्योंकि शायद उनको भी
आइडिया लग चुका है कि अपनी डेड बॉडी में कुछ तो करके गया है, अगर हमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की ना शायद हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन एक सेकंड, जब उनको आइडिया लग चुका था तो जाहिर सी बात, तो डेड बॉडी सही सलामत ऐसा छोड़ के भी नहीं जाएगा, अपने बंदर लोग को शर्त लगा के गया होगा। तो हाँ, जैसा इसने बोला वैसा ही हुआ था। पीछे से 3-3 टेल लोड आ जाते, एक लड़की जैसा यहाँ पे दिख रही थी, दूसरा भाई एक बर्ड जैसा और तीसरा एक सुअर जैसा। ये लोग कहते भी है कि हाँ, हमारे रॉयल लॉर्ड ने एग्जैक्टली ठीक बोला था कि तुम लोग यहीं पे रुको, जैसे यहाँ पे रुकोगे ना वो ऐसे देखना कोई ना कोई यहाँ पे इंसान आएगा। देखो कोई ना कोई इंसान यहाँ पर आ गया। 200 साल यार, हमने टोटल 200 साल वेट किया था ये सबके लिए, यानी कि भी देखते हैं जैसा मुझे लगा एग्जैक्टली वैसा यहाँ पर हुआ। जो सुअर वाला यहाँ पे था ना टेटलोड, मारने को तैयार था यानके को। दूसरा भी कहता भाई संभल के, ये इंसान है 8वें रैंक का और इंसान की पावर एक 8वें रैंक की हल्की सी हमसे ज्यादा ही होती है। जो सुंदर सुअर कहता तू टेंशन कहीं को लेता है यार, मैं पहले भी 8वें रैंक के बंदे को मार चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं इसको भी जान से मारूंगा। इतना बोल के ना हमला करने के लिए यानके के पास बढ़ जाता है। यानके ऐसा गुस्सा वाला मुंह बनाता है जो देख के बर्ड वाला टेटलोड एकदम घबरा जाता है कि अरे बाप रे भाई क्या गुस्से वाला मुंह उसने यहाँ पे बनाया। और जैसे सुअर वाले ने हमला यहाँ पे किया था ना, यानके डॉज कर लेता है, डॉज करके ना वहां से गायब भी हो जाता है। तो ये भी देख के कन्फ्यूज कह रही यार ये यहीं पे था, पीछे आ गया इतना तेज यार, ये तो बड़ा तेज यहाँ पर है। सुअर पे मतलब हमला करता है यानके, जिससे सुअर का जो हाथ है ना वो हाथ की हड्डियां टूट जाती है। वो सुअर भी देखता हूँ माय गॉड यार, ये भी 8वें रैंक है, लेकिन इसके जो पावर ना मेरे से कितना ज्यादा हार्ड है यार, मैं तो बराबर की टक्कर दे ही नहीं पा रहा, लेकिन तू मरेगा यार। इतना बोल के ना वापस से यानके पे अटैक करता है और अटैक लगता है पूरा धुआं धुआं। तो लगता है कि एक सेकंड वो मर गया ना, वो मर गया। यानके पीछे से आता है और कहता नहीं मैं जिंदा यहाँ पर हूँ लेकिन तू मरेगा। इतना बोलकर सुअर वाले पे हमला करता है, जिससे उसको लगती है बहुत बोले तो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर जो बर्ड वाला टाइटलॉर्ड यहाँ पर है ना वो अटैक करने के लिए आगे आता है, तो यानके उस पर भी एक अटैक करता है, उसको भी काफी दूर यहाँ पे कर देता है। और जो तीसरी लड़की वाली यहाँ पे थी ना, यानके लड़की वाली के ऊपर है ना कोई अजीब सा देख सकता है रस्सी वाली टेक्निक यूज करके उसको पकड़ लेता है। कहता है हिलने की कोशिश भी मत करना और मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। तो वो भी देखते कह रही यार ये भी 8वें रैंक है, एटलीस्ट कुछ अटैक तो मैं संभाल सकती थी, लेकिन मैं तो एक भी अटैक यहाँ पे संभाल नहीं पा रही यार, ऐसा कैसे। जो बर्ड वाला दूर से देखते कि शिट यार उसने तो उसको पकड़ के रखा, अगर बाई चांस मैंने कुछ करने की कोशिश की ना ये हमारी लड़की वाली टाइटलॉर्ड की जान यहाँ पे निकालेगी। तो यान के सामने से पूछते मेरे सवाल का जवाब दे, सामने से वो भी कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, बदले में तुम जो बोलोगे ना वो मैं यहाँ पे करूंगी। यान के बोलते बस मुझे इतना बताओ, जैसे इतना बोलता है ना उतने में एक अटैक निकल के यान के जो छाती जो दिल है ना वो दिल के पास यहाँ पे घोप दिया जाता है। जो लड़की ने घोपा था और कहती बोल बेटे कैसा लगा, अब अटैक करके दिखा, अटैक करके दिखा ना क्यों है दिल के अंदर यहाँ पे घुस गया। अटैक करने की पावर यहाँ पे नहीं बची, बड़ा आया मेरी बैंड यहाँ पे बजाने वाला। सुन मेरी बात यार, यह तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तुझे जान से मारने पे ना मुझे बुरा यहाँ पे लगेगा, मैं तुझे अपनी इंक डिसाइपल बना लेती हूँ। हाँ उसके बाद ना भाई तू मेरे को हमेशा हेल्प कर पाएगा। तो अपनी इंक एनर्जी लेती है उसकी बॉडी में डाल देती है। यान के भी नाटक करता है कि ओ माय गॉड मैं तो इंक डिसाइपल बन गया। फिर यान कैसे कहती है अपने रस्सी खोल, यान के रस्सी खोल देता है और ये कहती वाह यार मैं खुद 8वें रैंक की हूँ, एक 8वें रैंक इतना कमाल का बॉडीगार्ड मिल गया, यानी अब मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा। उसके बाद ना भाई ये लोग कहते हैं बाकी बर्ड वाला भी आ जाता है, कहता है वाह यार मजा आ गया, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए आ गया। लेकिन यान की वापस से अपने होश में ही आता है और रस्सी से वापस से वो कर देता है, बांध देता है। वो भी कहती है यार मैंने तुझे इंक डिसाइपल बना दिया तो भी तू मेरे पे अटैक कर रहा है। यान के उतने में उसकी जान वहां पे निकाल लेता है। इंश्योर उसके ऊपर असर नहीं हुआ था तो नाटक ही कर रहा था। सूर्य वाला वापस से आता है और कहता है कि एक सेकंड यानी तेरे ऊपर हमारे इंक एनर्जी का बिल्कुल भी असर यहाँ पे नहीं होता, यान के होता नहीं होता, तुम सब गए अटैक करने को तैयार था और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।